2 अक्टूबर को होने वाले स्वच्छता अभियान को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को जो चिट्ठी लिखी, उसमें आरोप लगा दिया कि फोटो खिंचवाने के लिए नेता झाड़ू लगा रहे हैं सरेआम। केजरीवाल की चिट्ठी के मुताबिक उन्हें स्वच्छता अभियान में शामिल होने का न्योता मिला था, जिसके जवाब में उन्होंने मंत्री को ये जवाबी चिट्ठी लिखी। अपना समर्थन तो जरूर दिया, लेकिन लगे हाथ आरोप भी लगा दिए मंत्रियों पर। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री खुद ये अभियान शुरू करने वाले हैं। उससे पहले सरकार के मंत्री अपनी ओर से साफ सफाई के अभियान में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। चिट्ठी में क्या लिखा है? अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी का जवाब दिया, उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा, ये हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है, पिछले कुछ दिनों से अखबारों में खबरें छप रही हैं कि कुछ मंत्री अखबारों में फोटो खिंचवाने के लिए झाड़ू लगा रहे हैं। ये केजरीवाल की चिट्ठी है और जवाब है वेंकैया नायडू को, जिसमें कहा गया था वेंकैया नायडू की तरफ से कि उन्हें समर्थन चाहिए, लेकिन इस चिट्ठी में लिखा गया कि उनके लिए सड़क पर जानबूझकर कूड़ा बिखेरा जाता है, फिर वो झाड़ू लगाते हैं, उनकी फोटो खींची जाती है और अखबार में छपती है। यानी केजरीवाल पूरी तरह से आरोप ये लगा रहे हैं कि मंत्री अगर रोड पर उतरे हैं इस तरह सफाई अभियान को चलाने के लिए, तो वो सिर्फ कैमरे के आगे फोटो खिंचवाने के लिए इस तरह सफाई कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया। ट्वीट करके क्या कहा? 2 अक्टूबर को आप स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होगी, लेकिन सफाई कर्मचारियों की हालत सुधरे बिना स्वच्छ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, स्वच्छ भारत नहीं बनेगा। ये ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल ने। सरोज सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सरोज, ये दोहरा रवैया देखने को जरूर मिल रहा है अरविंद केजरीवाल का। एक तरफ वो समर्थन भी कर रहे हैं कि स्वच्छ अभियान के साथ हैं, दूसरी तरफ वो मंत्रियों पर निशाना भी साध रहे हैं। बिल्कुल उनका दोहरा रवैया है, लेकिन एक बात जो उन्होंने साफ साफ कही कि वो इस मुहिम में इस बार केंद्र सरकार के साथ है, लेकिन उनके साथ ही उन्होंने 4 प्रश्न जरूर उठाए हैं अपने इस चिट्ठी के जरिए। और उसमें कहा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी स्थिति के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सरकार अगर असल में स्वच्छ भारत दिवस मनाना चाहती है तो उन्हें उनकी कंडीशंस के ऊपर भी सोचने की जरूरत है। उनकी जो आज स्थिति है, ज्यादातर लोग ठेके पर काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित करना आवश्यक है। उसके अलावा उन्होंने इस बारे में भी लिखा है कि उन्हें आधुनिक उपकरण मुहैया कराए जा सके तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत ही अमानवीय कंडीशंस में काम कर रहे हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा उन्हें पारितोषिक इनाम देने की भी जरूरत है जो अच्छा काम कर रहे हैं। और आखिरी में उन्होंने एक सवाल उठाया है कि भ्रष्टाचार जब तक दूर नहीं होगा तब तक स्वच्छ भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ फोटो खिंचवाने और उस दिन तक ही ये मुहिम सीमित न रखें, बल्कि 2 अक्टूबर के आगे भी इस तरह की मुहिम चलाएं। बिल्कुल, धन्यवाद सरोज आपका जानकारी देने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि इस अभियान को सीमित न रखा जाए, यानी लिमिटेड न रखा जाए, और 2 अक्टूबर के बाद भी इस अभियान को जारी रहना चाहिए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी के जरिए सवाल उठाए हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार में मंत्री लगातार सड़कों पर उतरकर झाड़ू कर रहे हैं और सफाई अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को सीख दे रहे हैं। ये चिट्ठी हम आपको बता रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने जवाब में वेंकैया नायडू को लिखी, और इसमें सवाल जरूर उठाए गए मंत्रियों पर कि ये फोटो खिंचवाने की एक कोशिश है, तभी केंद्र सरकार के मंत्री रोड पर उतरकर इस तरह सफाई अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसे सीमित नहीं किया जाना चाहिए, इसे एक दिन तक नहीं रखा जाना चाहिए। कई मंत्री अभी से ही अभियान में जुटे हुए हैं। इस स्वच्छता अभियान की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं और रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, उमा भारती, पासवान, कई मंत्री हैं जो कि सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। सड़क पर उतरकर इस तरह कूड़ा करकट साफ कर रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वो भी स्वच्छता अभियान के जरिए ही भारत को बेहतर बनाने की कोशिश में भागीदार बने। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री रामविलास पासवान, खाद्य आपूर्ति मंत्री और उमा भारती, जल संसाधन मंत्री। सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है कि जैसा कि बीजेपी के मंत्री उतरकर सड़कों पर सफाई अभियान चालू तो कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठा दिए कि मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्होंने आजीवन पर्यंत अपना समय राष्ट्र की सेवा को समर्पित किया है और ये काम 3-4 पीढ़ियों से कर रहे हैं। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है और कभी भी अपनी कोई प्रसिद्धि की चाह नहीं की है। और उल्लेखनीय बात यह है कि वो लोग आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि फोटो के लिए करते हैं। अरे, जिन्होंने मीडिया में पिछले 3 साल में जितने मिनट्स उनको मिले और मिनट्स पाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किए, उतने वोट वो नहीं पा पाए लोकसभा में कुल। यदि वो हमारे प्रति ऐसी बात कहें
पे बहुत हास्यास्पद प्रतीत होती है। सुधांशु जी, लेकिन ये योगेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे बात करते हैं। योगेंद्र जी, सुधांशु जी आप बने रहिए लाइन पर, आपके पास लौटेंगे। योगेंद्र जी, आपसे सवाल है कि आम आदमी पार्टी आखिर चाहती क्या है? वो सफाई अभियान में, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो समर्थन तो है, लेकिन साथ ही निशाना भी साध रहे मंत्रियों पर। मैं हैरान हूं कि आप चिट्ठी को इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि चिट्ठी में अरविंद भाई ने जो लिखा है और जो आम आदमी पार्टी की सोच है वो बिल्कुल स्पष्ट है। ये स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है, हम इसका समर्थन करते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं और हम तमाम देशवासियों से और खास तौर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि वो सच्चे मन से इसमें जुड़े। अब इतने बड़े अभियान को देश में कायदे से चलाया जाए, उसके लिए जरूरी है कि वो केवल 2 अक्टूबर की नौटंकी न बने, उससे आगे जाए और उसके लिए हम खुद लगेंगे, हम निगरानी भी रखेंगे। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुछ सवाल उठाए हैं इस चिट्ठी के जरिए। जी, मैंने चिट्ठी पढ़ी है, मुझे पता है उन्होंने क्या कहा है। उसमें केवल 2 ही भावनाएं हैं। पहला तो ये कि इतना बड़ा राष्ट्रीय अभियान केवल 1 दिन और कुछ घंटे की नौटंकी न बन जाए जिसमें खाली फोटो खींच जाए। इसके लिए सारे देश के नागरिक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें जुटे और 2 अक्टूबर ही नहीं, उसको लंबे समय तक चलाएं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अरविंद भाई ने अपनी चिट्ठी में उठाई है वो ये कि इस देश में स्वच्छता अभियान की बात करना बिना सफाई कर्मचारी के जीवन की बात किए बिल्कुल अपूर्ण है। आज इस देश का सफाई कर्मचारी ठेके की नौकरी पे काम करता है, उसको ठीक से तनख्वाह नहीं मिलती और जो सीवर में उतरता है वो तो अपने जीवन को जोखिम में उतर रहा है। तो उनके जीवन की, उनके कल्याण। योगेंद्र जी, एक बात और कही गई है कि मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए इस तरह पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। सुधांशु जी, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, योगेंद्र जी बहुत विद्वान और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनका तो मैं सम्मान करता हूं, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल जी में ये डिफरेंस है कि वो चिट्ठी लिख के समर्थन मांगते हैं सरकार बनाने के लिए। कहते हैं सब दलों से कि आप साथ में आइए, बताइए मुझे समर्थन देंगे कि नहीं, और हम चिट्ठी लिख के कहते हैं कि स्वच्छता अभियान में आइए। तो ये दोनों में मूलभूत अंतर है। जो वो ये कहते हैं कि हम नई राजनीति का प्रयास कर रहे हैं, तो आज जब कोई अभिनव प्रयोग हो रहा है तो क्यों नहीं आप उसको दलगत भावना से ऊपर उठकर आगे आए। मैं पुनः एक बात कहना चाहूंगा कि चूंकि अभी आम आदमी पार्टी एक नवोदित पार्टी है, उनके अंदर बहुत सारे विषयों पर राजनीतिक परिपक्वता आनी बाकी है। इस विषय पर उनकी प्रतिक्रिया को भी मैं उसी रूप में, एक अपरिपक्व प्रतिक्रिया के रूप में देखता हूं। लेकिन बिल्कुल बात तो वो सही कह रहे हैं और जाहिर सी बात है योगेंद्र जी, लेकिन आपत्ति क्यों है जब ये कहा गया है कि मंत्री झाड़ू जो लगाते हैं वो एक तरह से पब्लिसिटी हासिल करने के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए लगाते हैं, लेकिन झाड़ू लगा रहे मंत्री सीख ही दे रहे हैं, तो आपत्ति किस बात पर लेकर है? मैं हैरान हूं कि आप इस सारी चीज को आपत्ति, झगड़े, पार्टियों में विवाद का स्वरूप दे रहे हैं, जबकि ऐसी तो बिल्कुल भावना ही नहीं है। चिट्ठी में हमने, मंत्री जी ने हमें कहा कि आप, जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, चिट्ठी लिखी है उन्होंने और वेंकैया नायडू को इस बारे में अवगत कराने की कोशिश की है कि ठीक है मैं समर्थन कर रहा हूं इस सफाई अभियान का, लेकिन साथ में ये भी सवाल है कि मंत्री जो सड़कों पर उतर रहे हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए उतर रहे हैं। आप ही मीडिया के लोगों ने कल परसों फैक्ट्स बताए थे, स्टोरीज चलाई थी, ये कहा था कि मंत्री जी के आने से पहले, बड़े अफसरों के आने से पहले कुछ बोतलें वहां डाली जाती हैं, थोड़ा सा कूड़ा डाला जाता है, फिर वो आके उसको उठाते हैं। जाहिर है आप नहीं चाहते, देश में कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की नौटंकी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये अभियान नौटंकी है, अगर ऐसा मानते तो हमको। क्या सुधांशु जी ऐसा होता है कि पहले कूड़ा डाला जाता है सड़कों पर, उसके बाद फिर मंत्री आते हैं सफाई अभियान करने, वहाँ पे सफाई झाड़ू चलाने आते हैं? ये आप मीडिया के लोगों ने ही दिखाया है, मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है। सुधांशु जी, लगता है संपर्क हमारा टूट गया सुधांशु जी से। शुक्रिया आपका योगेंद्र जी और सुधांशु जी हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी सवाल तो उठा रही है, बीजेपी उसका पलटवार जरूर कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ऐसी कोई मंशा नहीं है बीजेपी की पहले कूड़ा फेंका जाता है और उसके बाद इस तरह सफाई अभियान चलाया जाता है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके।